यक्षों को भगाना, ऐसा भगवान की लीला ने आज बताया। वेन और पिता अंग का वृतांत। राजा वेन जो था ये बहुत दुष्ट आत्मा राजा था, लेकिन उनकी भुजाओं से, उनके शरीर से मत करके सृष्टि का वर्णन करना, सृष्टि को निर्माण करना। और कहते हैं कि पृथ्वी, एक दिन पृथ्वी का ऐसा समय आ गया था कि जो पृथ्वी अन्न डाले और वो ही पृथ्वी अन्न डाले, लेकिन वो अन्न पृथ्वी खा जाए, उसमें से कोई बचे नहीं, पृथ्वी उपजे नहीं। इसलिए भगवान राजा वेन की भुजा को मत करके और भगवान ने कई लीलाएं की। और इधर कामदेव, जो कामधेनु गाय है, उस गाय का दोहन किया, और दोहन करने से सारी दोहन में से कई चीजें मिलती है जिनमें इस संस्कृति में ला करके और पुनः भगवान आज ब्रह्मा देवलोक में उनको अर्पण करवाया। भगवान विष्णु और पृथु महाराज का उपदेश बताना। इधर राजा पुरंजन की कथा आपने सुन रखी है। राजा पुरंजन जो है ये एक बहुत बड़े महल के अंदर रहने वाला है पुरंजन, और 9 द्वार बने हुए हैं और उस 9 द्वार के बीच में बैठा हुआ है। लेकिन बैठा हुआ तो कैसा बन करके बैठा है कि सारा इस संसार में लिप्त होकर के पुरंजन बैठा है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार में डूबा है। दिन रात विचार करे मन में कि मुझे क्या करना है, ये सारी व्यवस्था। लेकिन आज कहते हैं कि महल बना लिया और उस महल की रक्षा नहीं करी, तो फिर अंत में क्या होना है, उस महल को कोई आएगा और लूट ले जाएगा, वही समय आएगा। लेकिन यहाँ पर 9 द्वार बना दिए, दरवाजे सब बन गए, और वो पुरंजन बड़े प्रेम से बैठा है कि मैं हजारों साल तक जीऊं, तो ऐसा संभव नहीं, कोई आएगा और वो समाप्त कर जाता है। और पुरंजन कौन है? ये पुरंजन हम ही हैं, हमारा मन पुरंजन है और 9 द्वार है। इस शरीर के भी 10 द्वार है, और 10 द्वार के बाद भगवान की कृपा होती है। 10 के ऊपर अगर कोई कृपा हो जाए तो वो कृपा है सदगुरु की। 10 द्वार के ऊपर केवल सदगुरु की कृपा होती है, और भगवान सदगुरु अगर हाथ पकड़ ले तो फिर उद्धार हो जाएगा। लेकिन होता कब है? सारे संसार को छोड़कर भगवान में भक्ति धारण करो तो तारा योग बनेगा, और नहीं तो कहते हैं कि गुरु महाराज के पास संपत्ति है, सब कुछ है, तो आश्रम बनाया, और आश्रम बनाया, उनमें कई चेले हो गए, कई नए चेले बन गए महात्मा जी के। क्यों? महात्मा जी ने कई तपस्या करके धन इकट्ठा कर लिया, और धन इकट्ठे करने में कई चेले हो गए। अब जब चेले बन गए तो महात्मा जी ने विचार किया कि मेरे कई चेले हैं, और कई दिनों से मैं चेलों को, शिष्यों को अपना मान रहा हूं, और सब कुछ खिलाता हूं, पिलाता हूं इनको। लेकिन एक दिन क्या योग बना कि उन महात्मा जी ने उन चेलों की परीक्षा की, सारे शिष्यों की परीक्षा ली। और परीक्षा ली तो कैसी परीक्षा ली कि अपने पांव के ऊपर एक आम लाए और आम को अपने पांव के ऊपर बांध दिया। आम को बांध लिया पांव के ऊपर और कहने लगे, अरे शिष्य क्या करूं, देख ऐसी व्यवस्था बिगड़ी, ना तो चलाए ना हिलाए, व्यवस्था ऐसी गड़बड़ हो गई कि मेरा पांव यहाँ से उठाता नहीं है, फोड़ा हो गया है। अब फोड़ा हो गया और ये फोड़ा ना तो पके ना फूटे, ऐसी व्यवस्था होगी। अब वो आम था वो धीरे धीरे पकने लगे,
अब जैसे पका तो उसके ऊपर पट्टी बांध करके और महात्मा जी ने और वहां पर ऐसी व्यवस्था बना दी, दर्द करे बार बार कहे कि आज हमें शिष्यों की परीक्षा लेनी है। उन्होंने कहा कि कोई आए और आकर के शिष्यों ने कहा कि भगवान मैं आपका खास चेला हूँ, आप बताओ तो सही कहाँ चलना है, किस डॉक्टर के पास चलना है। उनने कहा कि भैया ये डॉक्टर का इलाज, इसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता, कौन करेगा? अरे कि इसका इलाज तो स्वयं किसी कोई भक्त ऐसा मिल जाए, कोई चेला ऐसा मिल जाए जो अपने मुंह से इस फोड़े को निकाल कर, लेकिन जो इस फोड़े में जहर है अगर वो चूस ले तो वो तो मर जाए और मैं जीवित हो जाऊं। लेकिन क्या मतलब कि इस फोड़े को पकने दो, मुझे मरने दो और मैं किसी को ये काम नहीं सौंप सकता। दूसरे चेले ने कहा कि भगवान क्या बात है, बताओ तो सही, आपके लिए जान हाजिर है। लेकिन जब उस घोड़े की बात कही तो चेला भी धीरे धीरे निकलने लगे। 100-125 चेले थे महात्मा जी के, लेकिन धीरे 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 सब गायब, क्योंकि हो सके कभी मारो नंबर नहीं। तो भगवान की इतनी लीला हुई, एक भक्त बैठा रहा, एक चेला बन करके बैठा था, उस चेले का तो नंबर ही नहीं आता, ना तो पूजन में नंबर, ना सेवा में नंबर, क्योंकि सेवा करे तो उन्हीं जो पहले वाले थे ना वो एक तरफ कर दे, ये नहीं तेरा नंबर नहीं, तो दिन रात सेवा करता लेकिन उसका नंबर नहीं आता। और आखिरी में वही व्यक्ति आया और आकर कहने लगे कि महाराज आप बताओ तो सही कौन सी बीमारी है। उनने कहा कि बेटा ये एक पांव में फोड़ा हुआ है और ये फोड़े को अगर कोई चूस ले तो जहर सारा लग जाए और वो मर जाए और मैं जीवन मिल जाए। बाकी सारे चेला और कहीं कि भगवान अब आपकी उम्र तो होगी 60-70 वर्ष की और हमें तो भी संसार को देखना है, ऐसा के निकल गया कि हमारे तो योगा। लेकिन भगवान की कृपा होती है, वो चेला आया, उसने कहा कि भगवान एक काम करो, आपका पांव बढ़ाओ। उनने की भैया तो मर जाएगा, उनने कहा कि मर जाऊंगा ठीक है, मेरे भी घर पे कोई नहीं है भगवान, मैं सबको छोड़ करके आया हूँ आज सबको त्याग करके मैं आया हूँ और आप अगर जीवित रहोगे तो मेरे जैसे कई चेलाओं को बना दोगे, लेकिन अगर मैं आप मर गए तो किसका उद्धार होगा। चेला आ गया, उसने कहा कि पांव आगे बढ़ाओ। कहते ही पांव बढ़ाया तो कहते हैं वो मुंह में रख लिया और फोड़े को जैसे ही चूसने लगे तो फोड़ा काय का था, वो तो क्या था, आम था। जैसे ही चेले ने चूसा उसको तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि चूसते जाए और कहते जाए कि आज मैं इसको निकाल के रहूंगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, महात्मा जी ने कहेगा रहने दो, हो गया, नहीं भगवान ये सारा मुझे निकालने दो, आज जितना भी सब निकालने दो। वो सारी आम को निकाल करके वो खा गया और भगवान की ऐसी कृपा रही कि उसी दिन से उस महात्मा जी ने उसी चेले को तिलक लगा दिया और उसी का आश्रम उसी के नाम कर दिया। नाम करके और वन में निकल गए, कहने लगे कि बेटा मुझे एक चेला चाहिए था, वो ऐसा ही चाहिए था, लेकिन रोज मेरी माया को दिन रात इस आश्रम को खा रहे थे, ऐसा चेला नहीं चाहिए, मुझे आज मिला है दर्शन। तो भगवान की कृपा, सच्चे मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो जीवन में उद्धार निश्चित है, और हमने अगर थोड़ी सी भी भूल कर दी तो भगवान दंड जरूर देता है। और इसीलिए बड़े बड़े भक्त लोग एक ही बात कहते हैं कि सुमिरन करने से ही उद्धार संभव है, बिना सुमिरन के उद्धार नहीं हो सकता। और ये भी बड़े बड़े संत लोग कहते हैं कि सुमिरन क्यों नहीं करे
करे मन सुमिरन क्यों करे, सुमिरन क्यों करे, करे मन सुमिरन क्यों करे। बोले सभी दोनों हाथ उठा करके ताली की
की कृपा से सुमिरन करना सबसे बड़ा बताया है। दिन भर उस पूर्ण ब्रह्म का नाम लें और याद करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी कृपा अगर बरसे तो उद्धार हो जाए, क्योंकि भगवान की लीला सुमिरन करने से ही प्राप्त होती है। और सुमिरन करें तो ऐसा करें जीवन में उद्धार हो। आपने कथा सुनी, कई भक्तों की कथा सुनी, कई संतों की कथा सुनी, जिनमें सुमिरन को ही सबसे बड़ा बताया है। सुमिरन से रास्ता मिल जाता है, सन्मार्ग मिल जाता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य मिल जाता है, और उस भक्ति ज्ञान का दरवाजा जब मिल जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए बड़े बड़े संत लोग आदि भगवान के नाम का जप संकीर्तन करते हुए और सुमिरन करते हुए ही मोक्ष को पदार्पण करते हैं। आज बड़े बड़े संतों का नाम आता है और भगवान भगवत कथा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते जा रहे हैं कि जीवन में कई बड़े बड़े महात्मा हुए और कई बड़े बड़े संत हुए, जिनमें एक का नाम आता है राजा शिवी। राजा शिवी आपने नाम सुना होगा। और भक्त शिवी बने, और शिवी बने तो क्या हुआ, एक दिन उनके राज्य में एक इंद्र देवता और अग्नि देवता दोनों राजा शिवी की परीक्षा के लिए आए। और परीक्षा में क्या बन करके आए, एक तो कबूतर बन के आए और दूसरा बाज बन के आए। उस कबूतर को मारने के लिए बाज बन के आए और आकर कहने लगे, आज इस कबूतर को मैं समाप्त करूंगा। बाज बन करके आ गए और भगवान शिवी राजा थे, उनके सन्मुख को कबूतर आकर के बैठ गया और कहने लगा कि अरे राजन मुझे बचाओ। अब राजा बचाए, कह दिया कैसे बचाऊं। उनने कहा कि ये बात मुझे खा जाएगा, तुम बचाओ। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है, कह दिया उनने कि ठीक है तुम मत मारो इस कबूतर को, और इसके बदले में तुम जो लेना चाहते हो ले लो। बाज ने कह दिया कि नहीं, मेरा सबसे प्रिय भोजन ये कबूतर है और मैं इसका मांस लूंगा। उनने कहा कि भैया मत लो, इसके बदले में और कुछ ले लो। उनने कहा कि इसके बदले में अगर देना ही है तुम्हें तो तुम्हारे शरीर का मांस। आज भगवान की कृपा से उस कबूतर के बराबर मांस चाहिए था, लेकिन एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया गया, दूसरे में राजा शिवी अपने मांस को काटता जाए और एक तरफ चढ़ाता जाए तो फिर भी वो कबूतर भारी लगे। सारे शरीर को काट काट कर चढ़ाता जाए, लेकिन फिर भी वो कबूतर ऊपर नहीं हो। आखिरी समय आया, अब तो विचार कर लिया कि मुझे इसको बचाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कह दिया कि ठीक है मेरे प्राण को मैं अर्पण करता हूँ। वो स्वयं एक तरफ पल्ले में बैठ गया कि अब मुझे बाज तुम खा जाओ। ऐसे ऐसे भक्त हो गए। जब बैठे तो क्या योग बना, अब तो वो कबूतर जो था वो ऊपर हो गया और भगवान की लीला होती है। इंद्र और अग्नि देव प्रकट हो जाते हैं और उसी शिवी राजा को पुनः जीवन दान देते हैं और कहते हैं कि राजन हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। लेकिन ये बड़े बड़े महात्माओं का काम, बड़े बड़े संतों का काम। अगर हमसे कोई 2-4 हजार रुपया भी ले ले तो हमारी दशा क्या मालूम देगा कि नहीं देगा, क्योंकि व्यवस्था वो नहीं रही जो पहले थी। लेकिन भगवान भागवत कथा में, शास्त्रों में, पुराणों में तो ये लिखा है, जो आपके घर में आ जाए उसको हमारे जो हमसे बने वो दान करें, द्रव्य दें और देकर के उनको संतुष्ट करें। या तो पानी से करें, भोजन से करें, जैसा हो दान का महत्व बताया गया है। और बड़े बड़े दानी हुए हैं, उन दानियों में देखो एक दानी का नाम आता है। जो दानी कौन था? बहुत बड़ा दानी था और
इतना बड़ा दानी था कि जिसने जीवन में इतने बड़े दानी जिनका नाम कहते हैं कि कर्ण था, सबसे बड़ा दानी कर्ण था। उस कर्ण दानी ने 60 भार सोना रोज दान करता था, रोज सूर्य भगवान प्रदान करते थे और रोज दान कर देता था। लेकिन फिर भी किसी ने उससे पूछा कि भैया तुम दान कर रहे हो तो अपने ऊपर नजर अपने उठा के दान क्यों नहीं कर रहे हो? दान करता लेकिन आंखें बंद करके करता, रोज करता। एक संत जी आ गए उनके दरबार में, कहने लगे कि राजन तुम चोरी कर रहे हो कि दान कर रहे हो? मेरा दान नहीं लेता। उन्होंने कहा कि भगवान दान ही कर रहा हूं, पर कारण ये है कि मेरा दान नहीं है, मेरा दान नहीं है। अगर मैं अपने इस शरीर से कुछ कमा के लाता और मैं आपको दान करता तो मेरी नजरें ऊपर रहती। लेकिन एक ऐसा दान है कि देने वाला और है और देता है दिन रेन, और लोग मुझे दानी कहे सांसे नीचे देन। इसलिए नहीं नीचे मेरे कि मुझे तो कोई दूसरा दे रहा है और मैं दान दे रहा हूं, लेकिन मैं इतना बड़ा दानी नहीं।